Hello students, this is Prabhat Chauhan, the lecturer of Electrical Engineering Department in RBS Polytechnic College, Agra. Today in this lecture, I will discuss the next unit of analog electronics. Second unit is, the name of second unit is transistor. Second unit is the transistor. In the previous lecture, I have already discussed the first unit about the P-type, N-type diodes and etc. Today, I will discuss in this lecture the next main unit of the analog electronics, which is main important of first year of electrical students. This is the name of this unit is ट्रांजिस्टर. आज हम इसको डिस्कस करते हैं ट्रांजिस्टर्स को. ठीक है, अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डायोड के बारे में स्टडी किया था और डायोड के सब कुछ पढ़ लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे इसमें डायोड ट्रांजिस्टर्स के बारे में. देखिए ट्रांजिस्टर्स क्या होता है. जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिलाकर एक डिवाइस तैयार की गई थी जिसको डायोड कहा गया, उसी प्रकार से अब यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप डिवाइस को हम लेयर बाय लेयर 3 लेयर जोड़ते हैं. 3 लेयर जोड़ी जाती है और 3 टर्मिनल निकाले होते हैं उसके. इस प्रकार पी टाइप और एन टाइप की सैंडविच लेयर्स बनाई जाती है. सैंडविच का मतलब एक के ऊपर एक 3 लेयर डिवाइसेस होती हैं. यानी ये कह सकते हो कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को आपस में 3 लेयर्स में लगाया जाता है और वहां से 3 टर्मिनल बन के तैयार होते हैं, उस प्रकार की डिवाइस को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं. ठीक है, तो थोड़ा आपको मैं बता दूं, इसका डिस्कवरी के बारे में बता दूं. इसको बेसिकली बेल लेबोरेटरी में जॉन ब्राडेन, विलियम शॉकले नाम के साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी. बेसिकली यदि हम ट्रांजिस्टर की एक सिंपल सा एक डेफिनेशन देखें तो बोलेंगे ट्रांजिस्टर एक प्रकार की पीएन सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर से मिलकर बनाई जाती है. इसके 3 टर्मिनल होते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कि पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को आपस में एक सैंडविच लेयर के टाइप में, सैंडविच लेयर के फॉर्म में रख कर बनाई जाती है. इसके 3 टर्मिनल होते हैं. इट हैज 3 टर्मिनल. इट हैज 3 टर्मिनल. कौन कौन से, जैसे कि मान के चलिए 3 टर्मिनल होते हैं. अमीटर, बेस एंड कलेक्टर. अमीटर को उत्सर्जक बोल देते हैं, बेस को आधार बोल देते हैं और कलेक्टर को संग्राहक बोल देते हैं. तो एक बेसिक डेफिनेशन है जो एक आम भाषा में बोली जाती है. ठीक है, अब अगर यदि इसकी हम बात करें, जैसे अब इसकी हम बात करें जैसे पी टाइप बनाई जाती है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं पहले क्लासिफिकेशन कि कितने प्रकार के. देखिए ट्रांजिस्टर का काम क्या था कि एक जगह से करंट को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है. यानी एक तरह से करंट आई और इधर का करंट इधर ट्रांसफर हो गया. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर. सन 90s में इसका डिस्कवर हुए थे और बेल लेबोरेटरी में जॉन ब्राडेन, विलियम शॉकले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. ठीक है, तो डिस्कवर किया था. बेसिकली 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं. एक होता है बीजेटी, एक होता है यूजेटी. एक होता है बीजेटी और एक होता है यूजेटी. बीजेटी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो बाईपोलर
जंक्शन ट्रांजिस्टर। और यूजेटी को यदि हम डिस्कस करें तो क्या होता है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब क्या है कि यहाँ पर पोलैरिटी दोनों होगी, माइनस की पोलैरिटी भी उतनी जरूरी है और प्लस की पोलैरिटी भी, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों के कारण इसके अंदर करंट फ्लो हो पाएगी। यानी यहाँ पर करंट फ्लो कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों चार्जेस में होनी चाहिए, प्लस और माइनस दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है टू करंट द फ्लो द इनटू दिस डिवाइस, करंट फ्लो कराने के लिए। जबकि यूजेटी के अंदर क्या, ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैन फ्लो द करंट, यानी केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही है जो उसके अंदर करंट फ्लो होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। यानी अब बीजेटी जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार से बन जाते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन। मैं आपको पहले बता चुका था पीएनपी, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, पीएन से तो मैं डाउट बनाऊंगा, एक पी लेयर लगा के देखी तो ये बीजेटी बन गया। इसी प्रकार से एनपीएन, इसके हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जंक्शन जेएफईटी, एक होता है मॉसफेट। इसकी फुल फॉर्म होती है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका होता है एम फॉर मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये हमारे बेसिकली क्लासिफिकेशन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था बीजेटी क्या होता है, बीजेटी वे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या प्लस और माइनस या इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से करंट फ्लो होती है। उन दोनों करंट मिलेंगे, दोनों ही करंट फ्लो में जिम्मेदार होते हैं। और जबकि यूजेटी में क्या होता है, मेजॉरिटी यूनिपोलर फील्ड इफेक्ट, यानी जिसका फील्ड होगा, दैट मीन्स अगर प्लस का फील्ड ज्यादा है यानी प्लस के चार्ज ज्यादा है तो प्लस की वजह से करंट फ्लो होगी, और माइनस के चार्ज ज्यादा है तो माइनस की वजह से फ्लो होगी। जैसे अब हम डिस्कस करते हैं टी टाइप अब बीजेटी को। देखिए बीजेटी का अगर हम कंपैरिजन करें तो एज ए कंपेयर टू बीजेटी हमारी स्लो वर्क करती है, थोड़ी नॉइज इसके अंदर ज्यादा होती है, और इसी एडवांटेज को थोड़ा ओवरकम किया जाए तो हमारे मॉसफेट्स होते हैं। मॉसफेट एज कंपेयर टू फास्टर होते हैं टू द बीजेटी। बीजेटी स्लो वर्क करता है थोड़ी डिवाइस, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मॉसफेट में से इन्वर्टर है, तुरंत ऑन हुआ तुरंत ऑफ हुआ, तो वहां पर जो ट्रांजिस्टर यूज किए जा रहे हैं वो हमारे मॉसफेट्स हो रहे हैं। बीजेटी इसकी तुलना में कम होते हैं और स्लो वर्क करते हैं। और आपको ये बता दूं कि बीजेटी हमारी करंट कंट्रोल डिवाइसेस है, जबकि यूजेटी या मॉसफेट हमारी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर इसका मैं कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाऊं, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम क्रिएट करूं तो देखिए इसको समझिए। ये बीच वाला जो रीजन होता है इसको हम बेस बोलते हैं, यहाँ पर ये टर्मिनल भी बोलते हैं, इसको हम अमीटर बोलते हैं, इसको हम कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए सबसे ज्यादा जो डोपिंग होती है वो अमीटर टर्मिनल की होती है, उससे डोपिंग कम इसकी होती है, और सबसे कम डोपिंग बेस टर्मिनल की होती है। बेस टर्मिनल एक प्रकार से या बेस रीजन आपका एक प्रकार है एज ए मीडियम की तरह कार्य करता है। ये आपका इनपुट की तरह कार्य करता है, ये हमारा आउटपुट की तरह कार्य करता है। याद रखिए आउटपुट टर्मिनल हमारे फिक्स होते हैं, चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर हो, देयर आर द फिक्स द टर्मिनल ऑफ आउटपुट, इट विल बी अ कलेक्टर टर्मिनल। कलेक्टर टर्मिनल चाहे वो मॉसफेट हो चाहे वो यूजेटीज हो, वहां पर हमारे जो आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं वो फिक्स होता है, जो कि हमारा कलेक्टर होता है। हाँ, इनपुट टर्मिनल अकॉर्डिंग टू सर्किट में लगाने के तरीके या यूजर के अकॉर्डिंग हम सर्किट में अलग अलग इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इनपुट के टर्मिनल चेंज होते रहते हैं।
तो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपको पता है ये पी टाइप लेयर लिया, फिर एक एन टाइप लेयर लिया, फिर एक पी टाइप लेयर लिया। ये जो हमारा बेस होता है ये थोड़ा इसकी विड्थ कम होती है, एज ए लेयर आप कहते हो डोपिंग भी कम होती है, इसीलिए इसको एज ए मीडियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से चार्ज चलेंगे और कलेक्टर पे पास पहुंचेंगे। ये हो गया और इसका सिंबल डायग्राम। ये एमिटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल। दैट्स इट। ठीक है, तो अब देखिए ये इसका सिंबल हो गया। अब इसकी थ्योरी कैसे बना सकते हैं हम इसको, अब इसके हम बात करेंगे बायसिंग। मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो जंक्शन है, एक जंक्शन ये रहा, एक जंक्शन अमीटर और बेस के बीच, यानी यहाँ का जो वोल्टेज जंक्शन J1 और जंक्शन J2, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा उसको बोल देते हैं बेस अमीटर बेस वोल्टेज, और यहाँ का जंक्शन जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कलेक्टर बेस वोल्टेज। यहाँ याद रखिए यहाँ पर आपके दो वोल्टेज सोर्स लगेंगे, एक इनपुट के लिए वोल्टेज सोर्स लगेगा और एक आउटपुट के लिए वोल्टेज सोर्स लगेगा, याद रखिएगा यहाँ पर। इसको हम समझते हैं, आगे इसको हम समझते हैं कैसे कार्य कर रहा है ये। इसको हम पी टाइप और एन टाइप दोनों की वर्किंग कुछ कुछ सेम है, बस पोलैरिटी का अंतर है। यहाँ मैंने क्या किया, पी टाइप मटेरियल लिया और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया। ये हमें पता लग गया बेस है, ये हमारा अमीटर है। तो अमीटर टर्मिनल कैसा होता है, अमीटर उत्सर्जक, यानी ये इलेक्ट्रो चार्ज निकालता है, दैट मीन्स चार्ज यहाँ से निकालेगा तो कहाँ एंटर करेगा, अंदर की ओर एंटर करेगा, बेस पास कर देगा और कलेक्टर एक्सेप्ट कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा इसको। ठीक है, अब यदि हम इसकी बाइसिंग करें तो आपको पता है इनिशियली जब हमने इसको जोड़ा यहाँ पर क्या बन गया, जंक्शन बन गया, डिप्लेशन लेयर बन गई, ऐसे डिप्लेशन लेयर हमारी यहाँ बन गई होगी, पीएन और एनपीएन। अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे। हमने क्या करा, ये वाला जंक्शन है अमीटर बेस जंक्शन है, इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करी। तो फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, यदि हम ट्रांजिस्टर की फॉरवर्ड बाइसिंग करी तो हमने क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया था पी पर पॉजिटिव, एन पर नेगेटिव। ठीक है, आपको यह बता दूं कि ट्रांजिस्टर के हम अलग अलग तरह से बैटरी लगाते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर अलग अलग रीजन्स में कार्य करता है। तो इसे टैग 4 रीजन्स आते हैं इससे, वर्किंग रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। पहला रीजन आता है कट ऑफ रीजन, दूसरा आता है एक्टिव रीजन, तीसरा है सैचुरेट रीजन, सैचुरेशन रीजन, और चौथा है हमारा इन्वर्टेड रीजन। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ये पी टाइप पर मैंने पॉजिटिव लगा दिया, इधर मैंने रिवर्स बाइसिंग कर दी। इधर बाइसिंग करने मतलब क्या हो गया, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। ठीक है, इस पर मैंने फॉरवर्ड बाइस किया। आपको मैंने बताया था कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं दैट मीन्स यहाँ से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई धीरे धीरे कम होने लगती है। माना हमने ये माना कि यहाँ 100% होल्स है, वो इसकी बड़ा वोल्टेज बढ़ाते गए ये वाला वोल्टेज वो VBE से ज्यादा होना चाहिए। मैंने आपको बताया था मिनिमम कितना वोल्टेज होना चाहिए, 0.7। जैसे 0.7 से अधिक वोल्टेज दिया मैंने तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यानी यहाँ से होल्स जो में थे वो मूव करे, जंक्शन को क्रॉस करके कहाँ पहुंच गए, आपके एंड रीजन में पहुंच गए या बेस रीजन में पहुंच गए। आपको पता है कि यहाँ पर लगभग डोपिंग ऑलरेडी कम है। यहाँ पर यहाँ समझिए, यहाँ पर क्या डोपिंग इलेक्ट्रॉन्स की होल्स की संख्या ही यहाँ पर कम है। यहाँ पर जो होल्स आए और यहाँ पर लगभग 5% ही इलेक्ट्रॉन्स हैं,
उनसे क्रिया करके क्या करंट बना दी, बेस करंट बना दी। तो यहाँ से करंट निकली अमीटर करंट, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स मान लो आगे गए 100%, वहां पर 5% इलेक्ट्रॉन्स मिले, उनसे क्रिया करी और क्रिया करके करंट बना दी। तो ये हमारी क्या आ गई, बेस करंट बनकर ये आ गई। अब हमारा क्या हुआ, फिर भी हमारे 95% हमारे होल्स बचे। अब वो क्या होंगे, यहाँ मैंने रिवर्स बायसिंग कर रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर होल्स की संख्या अधिक थी, वो धीरे धीरे होल्स इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ से बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी होल्स इधर चले जाएंगे तो संख्या किसकी बढ़ने लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लग जाएगी। और जो कि पीछे से आने वाले होल्सों से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके यहाँ से करंट बना देंगे। तो यहाँ से कौन सी करंट आ जाएगी, कलेक्टर करंट आ जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से इनपुट करंट आई करंट बराबर क्या हो गई, आई बी प्लस आई सी। ये आपकी स्टैंडर्ड करंट है। अमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, यानी ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर काम होकर गया। मैं आपको सिंपल बताया भी, आपको आगे बहुत समझाऊंगा उसको डीपली। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बैटरी लगाई, यहाँ पर जो होल्स थे हमारे वो होल्स इस बैटरी अंदर धीरे जंक्शन की चौड़ाई हमारी क्या हो गई, कम होने लग गई, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होने लग गई। मिनिमम कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, 0.7, मैं ये मान के चला हूँ कि सिलिकॉन का है, तो 0.7 से ज्यादा वोल्टेज मिला तो ये वाले जंक्शन क्रॉस कर गए, और जब ये क्रॉस कर गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर करंट बना दी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बेस करंट बोल देते हैं। अब 95% जो हमारे पास जो होल्स थे वो हमारे बचे, और वो 95% आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, होल्सों की संख्या भी है ज्यादा, ऑलरेडी होल्स है, हमने नेगेटिव रिवर्स बायसिंग कर दिया है, तो यहाँ से होल्स इधर चलेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से पीछे से आने वाले जो होल्स हैं वो इनसे क्रिया कर लेंगे। याद रखिए नए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की आवश्यकता है यहाँ पर, तो तभी तो इसको क्या बोला जाता है, बाइपोलर, यानी प्लस एंड माइनस बोथ आर इक्वली मिक्स देन करंट फ्लो, यानी दोनों का मिक्सअप होगा, उसी के बाद करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें कलेक्टर करंट प्राप्त हो गई। अब इसीलिए देखिए इसमें करंट अंदर की तरफ आ रही है, तो इसका अगर हम सिंबल बनाएं तो सिंबल को बच्चे भूल जाते हैं कई बार कि कैसे याद करें, तो याद रखिए करंट, इसमें मीटर करंट अंदर की ओर आ रही है, तो इसलिए आप यहाँ टर्मिनल पे करंट अंदर की ओर ले लेंगे, और जिस एरो पर करंट अंदर की तरफ आती है उस टर्मिनल को हम एमीटर बोल देते हैं, और ये बेस और ये कलेक्टर। अब बच्चे भूल जाते हैं कि पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर के कई सिंबल्स दोनों में सेम अंतर क्या है, सिर्फ एरो का है। कई बार आपसे कॉम्पिटिशन में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज इंडिकेट द एरो, तो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट। इसमें एमीटर करंट अंदर की तरफ आ रही है, दैट्स व्हाई वी ड्रॉ द एरो इनसाइड द सिंबल, दैट्स इट। हाँ, अब सेम यदि मैं इसको पीएनपी को लेकर डिसाइड करूं तो पीएनपी को लेकर डिसाइड करते हैं, तो पीएनपी के बारे में समझाऊंगा मैं। ये हमारा एनपीएन का हो गया, सॉरी पीएनपी का हो गया। अब मैं आपको डिसाइड बना के दिखाता हूं आपका ये एनपीएन को, एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। सेम एन ले लिया, पी एन, ये बेस टर्मिनल, ये अमीटर टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल। अब इसमें भी क्या करना है, मुझे फॉरवर्ड बायसिंग करनी है। अब मैंने आपको बताया फॉरवर्ड बायसिंग में पी को पॉजिटिव तो एन को नेगेटिव, तो पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, और इधर क्या करना है, पॉजिटिव उधर नेगेटिव। तो देखिए पहले से इसकी बैटरी याद रखिएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की दोनों बैटरी लगाने का तरीका भी अपोजिट है। अब देखिए यहाँ पर किसकी मात्रा ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा थी, यहाँ पर क्या बन गया आपका, डिप्लेशन लेयर बन गया, विदाउट आप जानते हो। यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए, वीबीई से ज्यादा होना चाहिए। माना मैं ये फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूँ, ये क्या आपकी फॉरवर्ड बायसिंग है, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग।
क्योंकि एन पर नेगेटिव, अब ये मत देखिए कि नेगेटिव लगा तो फॉरवर्ड, ये देखिए एन पर नेगेटिव है और दैट मीन पी पर, अगर इसको भूल जाओ तो क्या हो गया, पी पर पॉजिटिव, दैट मीन फॉरवर्ड बायसिंग। और यहाँ समझिए पी पर नेगेटिव, एन पर पॉजिटिव, दैट मीन रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब देखिए इसको मैं, अब इसमें देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, तो फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं, यदि 0.7 से वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस कर देते हैं। मान के चलिए यहाँ 100% आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये मान के चलें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सब मूव करना शुरू कर दिए और ये पी रीजन, इस पी बेस रीजन में आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि बेस रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पर डोपिंग सबसे कम की जाती है। डोपिंग का मतलब यहाँ पर चार्ज की संख्या कम होती है। तो ये पी रीजन हमारा यहाँ पर, आप मान के चलिए होल से कम, तो लगभग मान के चलो 5 से क्रिया करके बेस करंट बना दी। अब हमारे पास 95 इलेक्ट्रॉन बचे, वो आगे की तरफ देंगे, लेकिन यहाँ पर कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, मैंने कैसी बैटरी लगा दी, प्लस की बैटरी लगा दी, दैट मीन्स रिवर्स बायसिंग कर दी। बैटरी की वजह से अब मैंने क्या किया, यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे होल्स की मात्रा लग जाएगी। कलेक्टर जंक्शन करने की वजह से इस के अंदर होल की संख्या बढ़ जाएगी, पीछे से आने वाले हो जाएगी और ये दोनों बनी ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, हम सिंबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता था बेस है, ये बेस है, ये अमीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है। ठीक है, इसमें देखिए अमीटर करंट की जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर आ रही है, किस तरह आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। दैट से इसी वजह से यहाँ पर जो एरो का साइन आता है वो बाहर की ओर आता है। याद रखिए सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये कि एरो का साइन बाहर किसको डिनोट कर रहा है, तो आप कहोगे एरो का साइन आपके अमीटर करंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझ में आ गई। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको आगे इसको यूज करनी है। एमीटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। ये आपको यहाँ पर वर्किंग मैंने ट्रांजिस्टर की समझा दी है। आज अब आपको मैं नेक्स्ट में समझाता हूँ आपको कि हमारे ट्रांजिस्टर जब बैटरी से लगाए जाते हैं तो किन किन रीजन में कार्य करते हैं। तो कह सकते हैं ऑपरेशन रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखिए बैटरी दो तरफ लगानी है और बैटरी को अलग अलग तरीके से लगाते हैं। उस बैटरी को लगाने से हमारे ट्रांजिस्टर कई प्रकार रीजन में कार्य करते हैं। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 4 रीजन में कार्य करते हैं। जैसे मैं पहला बोलूँ कट ऑफ रीजन, दूसरा होता है एक्टिव रीजन, इसको एक्टिव रीजन दैट मीन इसको ऑन कंडीशन भी बोला जाता है। ठीक है, सैचुरेशन रीजन, इन्वर्टेड रीजन। अब हम ये कंडीशन देखते हैं कि कब कब हम कौन सा वोल्टेज लगाएं या किस तरह से वोल्टेज लगाएं कि मेरे ट्रांजिस्टर, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, कौन कौन से रीजन में कार्य करते हैं।
तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। हमारे पास दो जंक्शन होते हैं, अमीटर बेस जंक्शन VBE, इसे इनपुट जंक्शन भी बोला जाता है, इनपुट जंक्शन भी बोल देते हैं हमारे पास। याद रखिए, आपको पूछना कितनी जंक्शन, दो जंक्शन है, बाइपोलर जंक्शन है ना, दो जंक्शन है हमारे पास। एक होता है हमारा बेस कलेक्टर या कलेक्टर बेस, दोनों स्टार्टिंग में इसको भी फॉरवर्ड बाइस करा, इसको भी क्या करा गया, रिवर्स बाइस ही, रिवर्स बाइस, इसको रिवर्स बाइस करा, यानी ये वाला रिवर्स बाइस करा और इसको भी रिवर्स बाइस करा, दोनों ही रिवर्स बाइस करे। तो आपको पता है कि करंट, आपको पता है दोनों जंक्शन भी मैंने रिवर्स बाइस करे तो ऑलरेडी पढ़ चुके आप, लीकेज करंट फ्लो होती है। एज ए प्रैक्टिकल हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रहता है, दैट मीन्स कट ऑफ रहता है, लीकेज करंट फ्लो होती है। ठीक है। दूसरा, इसमें इसको फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा और इसको रिवर्स बाइस करना पड़ेगा। यानी जैसे अभी मैंने आपको किया था कि जो इनपुट के जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग करी गई थी और आउटपुट के जंक्शन को रिवर्स बाइसिंग करी गई थी, इस कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, कार्य करता है, यानी एक्टिव हो गया। ठीक है। सैचुरेशन, इसमें दोनों फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा, इसको भी फॉरवर्ड बाइस, इसको भी फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा। इन्वर्टेड रीजन देखिए बेसिकली डिप्लोमा में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये कॉम्पिटिशन लेवल में बहुत पूछा जाता है, तो बताता हूँ। इसमें क्या होता है, ये रिवर्स बाइसिंग होगा और ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। ठीक है। ये तो देखिए इन्वर्टेड जो होता है, ये कट ऑफ है वो सैचुरेट का उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है। इन्वर्टेड रीजन में क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव करंट देने लग जाता है और ये करंट लेने लग जाता है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग रीजन या ऑपरेटिंग वर्किंग्स आ गई अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। हमें ये वोल्टेज फिक्स करने पड़ते हैं, वोल्टेज क्या करने पड़ते हैं, फिक्स करने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रांजिस्टर इस रीजन में कार्य करेगा। आप इसके अकॉर्डिंग बैटरी लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रांजिस्टर किस रीजन में, मान लो दोनों रीजन मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए दोनों में रिवर्स बाइसिंग करी, रिवर्स बाइसिंग यहाँ भी कर दी और रिवर्स बाइसिंग यहाँ भी कर दी, यहाँ भी करी। दैट मीन्स आपको पता रिवर्स बाइसिंग करूंगा तो करंट होगी, तो हमारा क्या आएगा, कौन से रीजन में काम करेगा, ये कट ऑफ रीजन में काम करेगा। अब फॉरवर्ड बाइस कर दिया, दैट मीन्स इसे नेगेटिव ले लिया, इसे पॉजिटिव ले लिया, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया और ये रिवर्स बाइस हो गया। अब हमारा ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव रीजन में कार्य करेगा। उसके बाद इसे भी यदि मैंने फॉरवर्ड बाइस कर दिया तो अब हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। सैचुरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो करंट धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके बाद करंट सैचुरेट हो जाएगी, यानी कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ करंट कांस्टेंट लेवल तक ही चलती रहेगी। एक्टिव का मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगी, लीनियरली चलता रहेगा चलता रहेगा। उसके बाद अब कितना ही बढ़ा दो वो करंट सैचुरेट हो जाएगी, 0.1 0.1 0.1, तो उसको सैचुरेशन लेवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, 3 घंटा पढ़ लो, 4-5 घंटा पढ़ने के बाद आपकी लेवल एक सैचुरेशन लेवल आता है कि आपसे आपका समझ में नहीं आएगा। और इसका क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग कर दो, इधर फॉरवर्ड बाइसिंग, इधर फॉरवर्ड बाइसिंग रहने दिया आपको और इधर हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं। तो ये करंट देने की वजह क्या कर देगा, करंट लेना शुरू कर देगा, इसलिए इसको इन्वर्टेड रीजन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन लेवल से ये पूछा जाता है कि कब कौन से रीजन में कैसे कैसे बैटरी लगाई है तो हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। तो आज हमने इस लेक्चर में ये देखा कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और ट्रांजिस्टर्स को हम कैसे क्या पी टाइप एन टाइप, मैंने आपको बताया था कि पी टाइप और पी एन ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर को बीजेटी बोलते हैं। स्टार्टिंग में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, द रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी लेक्चर में हम इसकी करेक्टरिस्टिक और उसके न्यूमेरिकल डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और समझ में आएगा और इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।